बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। जो ख़बरें चल रही हैं शुगर की प्राइस अप से अप और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ छापे पड़ रहे हैं, ख़ासकर सक्खर वगैरह के इलाक़ों में हज़ारों बोरियां गंदम स्टॉक की हुई है, छुपाई हुई है, लोगों ने चीनी छुपाई हुई है और उसके ख़िलाफ़ कुछ छापे छुपे पड़ रहे हैं ताकि कीमतें नीचे लाई जा सकें। अगर ये काम कर लिया जाए, पूरे मुल्क में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ खा चीनी के हों, खा आटे के हों, गंदम के हों, राइस के हों, ज़ख़ीरा अंदोज़ खा डॉलर के और गैर मुल्की करेंसियों के हों, जहाँ जहाँ भी ज़ख़ीरा अंदोज़ बैठे हुए हैं और मुल्क जिस तबाही की तरफ जा रहा है उसकी उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है, उनके ख़िलाफ़ छापे पड़ने चाहिए, उन्हें कटहरे में लाना चाहिए। और अगर वाक़यातन वो काबू आ जाएं सारे लोग दयानतदारी के साथ, ऐसा नहीं है कि एक आधा जो नावाकिफ़ है उसे पकड़ लिया जाए और जो वाकिफ़कार हैं या जो हिस्सेदार बना लें आपको, उनको छोड़ दिया जाए। हाँ, तो फिर ऐसा होगा, सिलेक्टेड एहतसाब होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अब बिला इम्तियाज़ एहतसाब, ख़ास करके ये पैसा जो है, ये पैसा बेपनाह पैसा पड़ा हुआ है वज़रा के पास। पीपल पार्टी, नून लीग और MQM के वज़रा जो इस हुकूमत में 16 माह इस हुकूमत में रहे, और भी पार्टियों के जो हैं उनके ख़िलाफ़ छापे पड़ने चाहिए, उनके असासे चेक करने चाहिए, उनके बैंक अकाउंट चेक करने चाहिए और उनके इर्द गिर्द का माहौल जो उनके जैसे मियाँ साहब के काफ़ी सारे मकसूद नामी अफराद रखे हुए थे जिनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन होती थी, 10-12 हज़ार तनख्वाह वाला बंदा जिनके अकाउंटों से अरबों रुपया निकला। जरदारी साहब ने कोई फालूदे वाला, कोई रेडी वाला, कोई गन्ने के रस वाला, मुख्तलिफ़ लोग रखे हुए थे इसी काम के लिए। तो उन सब पे छापा एक दफ़ा पड़ना चाहिए। और फ़कीर की राय ये है कि अगर वाक़यातन कोई टीम इस काम पे लग जाए कि एहतसाब करना है, तो पाकिस्तान की मुश्किलात ही नहीं, पाकिस्तान के कर्ज़े भी उतर जाएं, पाकिस्तान के बिजली के रेट भी अपनी सतह पे वापस आ जाएं और तेल के रेट भी वापस आ जाएं, डॉलर 100 से नीचे आ जाए। इतना पैसा लूट मार का पड़ा हुआ है जिन्होंने लूट मार की। और एक फ़कीर ने एक फार्मूला अर्ज़ किया था कि जो इक़्तिदार में आके पाकिस्तान वापस आते हैं उनसे माफ़ी मांग ली जाए, इसलिए कि उनका पैसा आप पकड़ नहीं सकते। वो इक़्तिदार में होते हुए पैसा पहले ट्रांसफ़र करते हैं और जिस दिन इक़्तिदार ख़त्म होता है उससे अगले दिन ख़ुद भी निकल जाते हैं। वो आपके काबू नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए, लेकिन फिर उन्हें इक़्तिदार में लाया गया, फिर खुला मौका दिया गया लूट मार कर। पूछा नहीं गया कि जो पैसा आपने लिया बाहर से, ये क्या कह के लिया कि मैं मांगने नहीं आया, लेकिन हालात ही ऐसे हैं, मजबूरी है। वो पैसा कहाँ गया? जो सैलाब का पैसा आया, पीपल पार्टी सिंध हड़प कर गई और पीपल पार्टी के वज़ीरों के घरों से अरबों रुपया निकल रहा है, किसी पार्टी के भी हों। जो जितने बड़े बड़े सांप थे पार्टियों में, उन सब को लाया जाए कटहरे में। शाहिद खाकान अब्बासी ने इस हुकूमत के, जिस वक्त ये मौजूद थी इम्पोर्टेड हुकूमत, उस वक्त ही कहा था कि
18 लाख या इससे भी ज़्यादा आटे की बोरियां गायब हो गई, बहुत बड़ा स्कैंडल। चीनी का भी कहा गया, और चीनी का तो अब आपस में शोर पड़ा हुआ है ना, पीपल पार्टी और नून लीग का आपस में पड़ा हुआ, लेकिन ये है नूरा कुश्ती, ये चंद दिन आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करेंगे, फिर सेट हो जाएंगे। तो एहतसाब होना चाहिए बिला इम्तियाज़, लेकिन उस एहतसाब के लिए आइन पे अमल दरामद नहीं रुकना चाहिए। इलेक्शन वक्त पे हो जाएं, सारी पार्टियों को इकट्ठा करके बिठाएं और एक इलेक्शन एहतसाब सेल बनाएं। इलेक्शन वो लड़ सके जिसका एहतसाब हो, जो पाक साफ़ हो, जिसने मुल्क का पैसा नहीं लूटा। अगर लूटा है तो पैसा उससे पहले वापस निकलवाएं, सारा पैसा वापस निकलवाएं, इधर उधर से मांगने की ज़रूरत नहीं, हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, और एहसास कमतरी का शिकार होने की ज़रूरत नहीं। पैसा आपके मुल्क में अरबों खरबों डॉलर पड़ा हुआ है, छुपाया हुआ है, लोगों ने तहखानों में छुपाया हुआ है, लैट्रिनों में छुपाया हुआ है, टैंकियों में छुपाया हुआ है। वो पैसा निकलवाएं, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं उनको काम लगाएं, वो बेगुनाह लोगों को पकड़ने की बजाय इन बड़े बड़े चोरों को पकड़ें। मुल्क का भला हो जाएगा, उनका भी भला होगा, अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो जाएगा। चोरों को पकड़ें, गरीब को फ़ायदा पहुँचाएँ। जितनी महंगाई इन्होंने की है, लोगों से लूट मार कर के मुल्क का सत्यानाश किया है, ये पैसा वापस लाएं और इनको कटहरे में लाएं, और ऐसे सियासतदान जिनका जीना मरना मुल्क से बाहर है, उनके सियासत में हिस्सा लेने पे मुस्तकिल पाबंदी लगाएं। ये काम आप 2-3 करके देख लें। अगर मुल्क की मईशत दुरुस्त ना हुई तो फ़कीर जो जुर्माना आप कहेंगे देने के लिए तैयार है। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।